अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर्स, आज हम ऑन दी वे टू लाहौर है। और ये पीछे आदिल साहब ने देखे मेरी गाड़ी के साथ क्या जुल्म किया। ये तकरीबन महज 9.5-10 पेटियाँ जो इन्होंने मेरी गाड़ी में लोड कर दी हैं। एक्चुअली आज के सेशन का मकसद ये था कि फार्मर्स के माशाल्लाह अंडे आ रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि आसानी पैदा करते करते ना मैंने अपने फार्मर्स को ना हड्डराम कर दिया। होता ये है कि जब मैंने फार्मिंग शुरू की, ना कोई बताने वाला था और ना समझाने वाला था, जिसकी वजह से बड़े नुकसानात किए। अब उस चीज़ का दुख भी था, और ये था कि यार जो मैंने प्रॉब्लम फेस की है ये कोई और ना करे। अब किसी किस्म के पालने से रिलेटेड, किसी किस्म की लाइट से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड कोई भी मसला आता है ना, तो वो हम फार्मर्स को फ़ौरन बता देते हैं। अब फार्मर्स हमारे इतने ज़्यादा माशाल्लाह कह लें कि वो बच्चों की तरह हो गए हैं, लाडले, कि वो समझते हैं कि अंडा भी इन्होंने बेचना। तो वो फार्मर्स बताने का, आज करने का मकसद ये था कि अंडा तो आपने बेचना है। अब हम तो कराची अंडा नहीं बेच सकते, अगर बेच सकते तो यकीन जाने मैं पहले सबसे अपना बेचूँगा ना, क्योंकि मैं भी बिज़नेस करता हूँ। तो मार्केट में निकलने का ये है कि आज कुछ काम ज़्यादा था जी। तो आदिल, इस्लामाबाद किस किस बेकरी पे सप्लाई कर रहे हैं जी? बस इस्लामाबाद में फरहान साहब की टीम है। फरहान साहब कह लें कि वो गए हुए हैं जलाल सन्स और केक्स एंड बेक्स, और इसके अलावा कुछ और शॉप्स हैं इस्लामाबाद की। सही। वो कह लें तो अजवा दूसरी अजवा है, बाकी सारे चल रहे हैं। जी जी। दूसरी टीम आपकी किधर गई है? दूसरी टीम है जो है ना शहरियार की। हाँ हाँ, शहरी जो कह लें कि वो शहरी के ना, शहरी चेरी नहीं, शहरी। तो वो सर मीरपुर गए हुए हैं। मीरपुर में भी सर कोटली है, कोटली, उसमें केक्स एंड बेक्स है, और उसमें भी कुछ अजवा बेकर्स की जो चेन है ना, वो वहाँ पे भी मौजूद है। तीसरी आपकी टीम की तरह? तीसरी सियालकोट में है। सियालकोट शरियाल साहब हैं, वो देख रहे हैं। हाँ। वो कह लें कि उसमें भी आइडियल हेल्थी बेकरी है। वो माशाल्लाह काफ़ी 7-8 काफ़ी शॉप्स हैं सियालकोट की ना। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं। और काशिफ किधर है आपका? काशिफ गुजरावाला में ही। गुजरावाला। और उमर और मुजफ्फर? उमर और मुजफ्फर सर लाहौर है। हाँ। वो भी कह लें कि बड़े नेटवर्क। तो अभी ये था कि माशाल्लाह जो है ना, फार्मर्स होता ये है, अंडे की मार्केट बनाने के लिए ना आपको 5-6 चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती है। सबसे पहले तो आपको मेहनत करनी पड़ती है ना। हमारे पास एक ऐसे भी लाहौर के फार्मर थे कि वो लाहौर से गुजरांवाला आ गए हमें ये कंप्लेन करने कि मेरा अंडा नहीं बिक रहा। तो हमने पूछा आपने कितने लोगों से रब्ता किया? तो कहते एक बंदे को फ़ोन किया था, वो कहते हम लुमन का अंडा नहीं लेते। तो मैंने कहा तो दूसरा? कहते दूसरा। फिर हमने कहा आपसे जाके पूछते हैं, तो आप हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स दे दें। तो वो मैं मतलब बड़ा ही मासूमाना सवाल था वो। अच्छा, तो फार्मर्स ये है कि सबसे पहले तो आपको मेहनत करनी है, निकलना है। पिछले 4 हफ्तों से यकीन जाने कि इतना सफ़र कर छोड़ा है कि अब ये उंगलियों के ये जो पपोटे हैं और पाँव के पपोटे हैं ये सुन रहते हैं। और मैं अगर दूसरी गाड़ी को छोड़े, अगर इस गाड़ी का देखूं तो ये 1,38,000 रुपये, और मेरा ख्याल जब हमने शुरू किया था 21-22 पे था। 16,000 किलोमीटर हमने सफ़र कर छोड़ा। और ये पिछले 4 हफ्तों की बात है, क्योंकि हमें पता है कि 15 अगस्त से जो है ना बेकरीज़ की प्रोडक्शन शुरू हो जानी है, डिमांड, क्योंकि स्कूल ओपन हो जाते हैं। तो अब ये प्यारे भाई क्या करना चाह रहे हैं, किस लाइन पे चलना चाह रहे हैं? अच्छा जी, तो उसके लिए हमें एडवांस काम करना था, तो मेहनत तो बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि फार्मर्स आपको थोड़ा अकल का और थोड़ा सा कह लें कि कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। अब माशाल्लाह ये जिन नेटवर्क्स के साथ हम चल रहे हैं, ये पिछले कह लें कि 30-30, 35-35 साल से, जैसे केक्स एंड बेक्स हैं, तो ये पिछले कह लें कि मैं वो कह रहे हैं 1958 से हम बेकरी का काम कर रहे हैं। तो उनको किस तरह कन्विंस करना, आपका होमवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि आपका ना दिल बड़ा होना चाहिए। अभी ये जो आप माल पीछे देख रहे हैं, इसमें आधे से ज़्यादा माल ऐसा है जो फ्री सैम्पलिंग है, जो उनकी ब्रेड्स के साथ रैप करने हैं, और लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि लुमन का अंडा क्या है, इसके टेस्ट में बाकियों में क्या फ़र्क है। और चौथा ये है कि पैसा मार्केट में फेंकना अपने दिल बड़ा करके। तो ये सारी चीज़ें करेंगे। ये देखें, ये फ्री सैंपल इन्होंने निकाल भी लिया 2 अंडों वाला ना। और ये मैं अभी अगर इसकी बात करूं तो तकरीबन 110-120 रुपए का जो फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं। और आज मेरा ख्याल है 1200 पीस है। तो ये दिल गुर्दा बड़ा करके जो है ना चलना पड़ता है ना।
तो फार्मर्स ये सारी चीज़ें जो है ना आप करके ही मार्केट अपनी बना सकते हैं। और सबसे अहम ये है कि अभी हम ये भी कह सकते हैं यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, मगर ये है कि आज का काम आज करेंगे तो आप कामयाब होंगे। अब ये बेकरीज हमने प्लान उनको दिया हुआ था कि आज ओपन होनी है, मगर चूँकि वर्कलोड ज़्यादा था और मुझे याद है कि जिस अदारे में मैं काम करता था उनके चेयरमैन साहब एक दफ़ा मिले, मैं यूनिवर्सिटी में होता था एडमिशन डिपार्टमेंट में, तो हमने जाना था किसी जगह पे तो गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, तो उनके पास टोयोटा क्रॉन थी, मर्सिडीज़ की तरह बड़ी हाई प्रोफाइल गाड़ी है। उन्होंने वो फ़ौरन आए लाहौर से चाबी मुझे पकड़ा दी, तो कहते इधर चले जाओ, इस पे चले जाओ। वो मैं कहा सर आपकी, ओ यार गाड़ी काम से ही आई है ना, और काम होगा तो गाड़ी बड़ी भी हो जाएगी। ले जी, उन्होंने अपने ड्राइवर के साथ हमें बैठा के जेलमन में प्रेजेंटेशन FG कॉलेज करने जाना था, तो उन्होंने भेजा। तब हमें एहसास हुआ कि मालिक की गाड़ियाँ बाकी जो चीज़ें हैं वो भी काम से ही है ना, तो ये भी काम से ही है, काम होगा तो ये गाड़ी बड़ी भी होगी और ये चलेगी। तो हमने अभी ये लोड किया, और चूँकि मेरे और आदिल साहब के बैठने कह लें के अलावा कोई जगह नहीं थी, आदिल साहब ने बैग भी जो है ना अपनी गोदियों में रखे हैं, तो अब आज का दिन हम अपने हाथों से रैप करेंगे, अपने हाथों से स्टॉक लगाएंगे। और आज हमारा टारगेट है 15 टोटल केक्स एंड बेक्स की शॉप्स को हमने ऑन करना, क्योंकि वो कह लें कि एक कोटेशन है कि लेट डिसीजंस आर मोर हार्मफुल देन द रॉन्ग डिसीजन। तो आज का अगर उन्होंने टाइम दिया है तो जो कमिटमेंट है हम उस पर पूरा उतरेंगे, तो फिर ही ये लॉन्ग टर्म हमारे साथ चलेंगे और एक व्यवहार बनेगा ना। तो चूँकि काम है, तो उन सब लोगों के लिए कि जो कहते हैं कि घर में बैठ के अंडे बिक जाए, तो ऐसे नहीं बिकते। घर में बैठ के आपने जानवर पाल लिया, हमने बड़ा फैसिलिटेट कर दिया, अब आपको मार्केट में निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम भी निकलते हैं ना। तो जैसे आपको बताया कि पिछले 1 महीने से हम बैठ नहीं पाए ना, कभी इधर कभी उधर, मतलब होटलों में रोडों पे ही हमारा सारा सफ़र गुजर रहा। तो भी आज आपको दिखाते भी हैं कि हम किस तरह काम करते हैं, और बाकी टीमें तो अपने काम करने लगी। हम अपना और आदिल साहब का डॉक्यूमेंट करेंगे और फिर शाम को कंक्लूड करके आपको बताएंगे। आदिल साहब माशाल्लाह जो ना खुद बॉडी बिल्डर बने हुए हैं, आज बंदा नहीं अवेलेबल, तो उन्होंने भी लोडर कोई नहीं दिया हमें। नहीं, वो अब बेकरी वाले करेंगे अब। ये हमने सिर्फ ब्रेड के पैसे लेने हैं, तो एग जो है वो सारी चीज़ें आ गई। अंदर ही घुस गए। पहले जी व्यूवर्स, रात के 10:18 हो गए हैं और अभी ये 7th बेकरी चल रही है, दूसरी टीम आ गई है। अभी आदिल साहब का जो है ना हाथ वो बता देंगे, तो अभी ये हमारी कह लेंगे 7th चल रही है, 8th रहती है। तो अभी अंदर जाके देखते हैं क्या कर रहे हैं आदिल साहब। गाड़ी भी पहुंच गई है, ये अपने दूसरा साइड करके आ गए हैं, और माशाल्लाह जो है ना शीशे खुले छोड़ के गए हुए हैं, जेरा मर्जी ला जाए हैं।
और इसको पहले दे दो। इसको फाइनली जी 9th शॉप हो गई है और 12 बज गए। आदिल साहब फाइनली 9 शॉप्स हो गई हैं। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था फार्मर आज की रूटीन और स्पेसिफिकली उन कह लें के फार्मर्स के लिए, ख़ास तौर पे उन फार्मर के लिए कि जो कह रहे थे कि आप हमारी मदद करना आप का ज़िम्मेदारी है अंडा बेचने के लिए। तो वो अंडा बेचने के लिए तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो वो वाकई ऐसे फार्मर्स भी हैं, वो कहते हैं जी अंडा बेचना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो फार्मर्स आप ज़रूर बताइएगा कि क्या फार्मर्स को बर्ड अच्छा देना, उसके बाद उनको गाइडेंस देना और उसके बाद क्या उनका अंडा बेचना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो आपको क्या लगता है वो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। बाकी नबील अली को और आदिल को एक अनदर हेक्टिक डे के बाद इजाज़त दें। तो इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते रहेंगे कि जो है ना जो एफ़र्ट हम कर रहे हैं, तो मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मगर एफ़र्ट करनी पड़ती है। और बाकी ये है कि एफ़र्ट करें। अल्लाह ताला ने भी कहा है कि मतलब मेहनत करने वाला मेरा दोस्त है। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो ही कामयाब हो सकते हैं। तो अगर आप मोबाइल पे बैठ के कहेंगे कि अंडा बेचना आपकी ज़िम्मेदारी है, तो वो तो फिर इस तरह तो नहीं ज़िंदगी चलेगी। बाकी आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। अभी हम आपको खुदाफिज कहते हैं। 11:53 हो गए हैं। तो आज फिर हम एक दिन बाद घर जाएंगे।